दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा के जुलाई 2022 मंथ के कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप धायल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जो हम आपको करंट अफेयर करवा रहे हैं इनकी हमने पीडीएफ फाइल बना रखी है। तो इसमें आपको जो है जुलाई 2022 से इस मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल बना रखी है। जून जुलाई की भी पीडीएफ फाइल बना रखी है करंट अफेयर की। और इसके अलावा जो जनवरी से लेकर जून 2022 यानी कि 7 मंथ की बना रखी है। और एक स्पेशल पीडीएफ हमने बनाई है जो कि पिछले एक साल की है, यानी कि अगस्त 2021 से लेकर और जुलाई 2022 तक की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन पीडीएफ्स के अंदर हमने इस तरह से क्वेश्चंस डाले हुए हैं। पूरी डिटेल्स के साथ में क्वेश्चन है, उसके बाद में ऑप्शंस है, आंसर है और उसके रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी इसमें कवर की हुई है। तो इसी तरह से ही हमने जो है इंडिया करंट अफेयर भी जो है बना रखी है। 1 मंथ की है जुलाई की, जून जुलाई 2 मंथ की भी है, और जनवरी से लेकर के जुलाई 2022 से 7 मंथ की है। और पिछले एक साल की स्पेशल पीडीएफ भी हमने बना रखी है जो कि अगस्त 2021 से लेकर के और जुलाई 2022 तक की है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं इस तरह से हमने क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। और इन पीडीएफ्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इनको बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप हमारी वेबसाइट है haryanaCurrentGK.com, इसके ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट क्वेश्चंस, पीडीएफ्स के लिंक, वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स के लिंक, वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में महिलाओं को उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस में कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? तो ये है 33% आरक्षण। ऑप्शन सी आंसर है इसका। तो कैबिनेट में भी हाल में बैठक हुई थी जिसमें हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2022 से की स्वीकृति जो है इसके प्रस्ताव को दी गई है। तो उचित मूल्य की दुकान पर जो है पीडीएस के तहत बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के बाद जो है आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा और इसमें 30% लाइसेंस महिलाओं को दिए जाएंगे। नेक्स्ट, हरियाणा में किस में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को प्रदेश सरकार की तरफ से कोचिंग मिलेगी? तो ये नई स्कीम चलाई गई है अग्निवीर, इसके लिए। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, अग्निवीर। तो अग्निपथ योजना के तहत थल सेना, नौसेना व वायुसेना में अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार की ओर से इसकी तैयारी के लिए कोचिंग दी जाएगी। और विद्यार्थियों से जो 11वीं के दाखिले के समय ही विकल्प लिया जाएगा। और इस योजना की शुरुआत राज्य के 200 स्कूलों में 50-50 के बैच से की जाएगी। और इसके अलावा जो 1,80,000 वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को कोचिंग की सुविधा निःशुल्क रहेगी। नेक्स्ट, हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन के प्रधान फिर से कौन बने हैं? तो ये है दुष्यंत चौटाला। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, इनको जो है हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन का निर्विरोध प्रधान चुना गया है फिर से। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में हरियाणा सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसे न्यूट्री सीरियल के रूप में प्रचारित करेगी? सॉरी, तो ये है दोस्तों बाजरा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के प्रयासों से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्री सीरियल वर्ष घोषित किया है। और इसी मिशन के तहत जो हरियाणा सरकार बाजरे को जो है इसमें प्रचारित करेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला सेंटर होगा और इस सेंटर की ग्रांट जो है वो केंद्र सरकार से प्राप्त होगी। यहाँ पर जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी करवाया जाएगा। तो जो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा है इसके कुलपति इसमें प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक है। नेक्स्ट है, शहीद उधम सिंह जी के बलिदान दिवस पर हरियाणा के किस शहर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है रतिया में। 30 जुलाई को जो है ये आयोजन किया गया था और यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। तो दोस्तों, शहीद उधम सिंह जो है देश के वीर सपूत से और इन्होंने जो है जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लंदन में जाकर लिया था। तो इन्होंने जो है लंदन में जाकर के और वहाँ पर गोलियां चलाई थी
नेक्स्ट है हरियाणा में कितने स्थानों पर हरियाली महोत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 105 स्थानों पर। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस हरियाणवी पर्वतारोही ने 6 दिन में एवरेस्ट फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है नरेंद्र सिंह। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो रेवाड़ी जिले के कोसली के नेहरूगढ़ के रहने वाले हैं पर्वतारोही नरेंद्र सिंह। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 6 दिन में बिना अनुकूलन के फतह कर रिकॉर्ड स्थापित किया है और इसके लिए उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। नेक्स्ट, नंबरदारों को स्मार्टफोन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है हरियाणा। हरियाणा ने जो है नंबरदारों को 9,000 रुपये तक के फ़ोन दिए हैं मुफ्त में। नेक्स्ट, विश्व कैडेट चैंपियनशिप के अंडर 17 में हरियाणा के किस पहलवान ने ग्रीको रोमन कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है सूरज वशिष्ठ ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो सूरज वशिष्ठ ने जो है विश्व कैडेट चैंपियनशिप के अंडर 17 वर्ग में जो है ग्रीको रोमन कुश्ती के 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और ये जो है रोहतक के गांव रिठाल के रहने वाले हैं। तो सूरज जो है 32 साल बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। उनसे पहले 1990 में अंडर 17 में भारत के पप्पू यादव ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट, हरियाणा में जुलाई 2020 में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई है 23वीं वर्षगांठ। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में पुलिस के स्मार्ट ई-बीट सिस्टम का शुभारंभ किया? तो ये किया है गुरुग्राम में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी ने महज 70 घंटे में माउंट कांग यात्से व माउंट जू जोंगो पर तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है रीना भट्टी। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो हिसार जिले के रहने वाले रीना भट्टी, इन्होंने महज 70 घंटे में 2 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, भारतीय जूनियर कुश्ती टीम के कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजवीर छिक्कारा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो दोस्तों, जो हम आपको ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं इन सभी को जो हमने पीडीएफ में संकलित किया हुआ है और हम आपके लिए जो है पिछले 3-4 साल से जो है पीडीएफ्स बना रहे हैं, क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं करंट अफेयर के, और जो आपके एग्जाम्स से उनमें आए भी हैं। स्टेट के अंदर जो आपका 2021 में था उसमें क्वेश्चंस आए थे और जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम था उसमें सेम टू सेम क्वेश्चंस हमारे पीडीएफ से आए थे। और इसके अलावा जो आपके पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल और एसआई के, तो उनमें भी क्वेश्चंस जो है जो हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाते हैं उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उन पीडीएफ्स का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक की शिकायत के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो ये है प्लास्टिक प्रतिबंध सिटीजन ऐप हरियाणा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो दोस्तों, 1 जुलाई 2022 से जो है केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने प्लास्टिक पर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा जो है पानीपत के खंडरा के रहने वाले हैं और उन्होंने जो है ये चैंपियनशिप हुई थी अमेरिका के यूजीन में, जो कि 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी। इसमें इन्होंने जो है रजत पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में करीब 500 एकड़ में फुटवियर लेदर क्लस्टर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपके रोहतक में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये है दादा लक्ष्मी को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ये जो है दोस्तों, इसमें सूर्य कवि सांगी स्वर्गीय पंडित लक्ष्मीचंद की बायोपिक है ये दादा लक्ष्मी, जिसके निर्देशन जो है यशपाल शर्मा ने किया है और इसको जो है बेस्ट हरियाणवी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो इससे पहले जो 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उसमें छोरियां छोरों से कम नहीं होती फिल्म को जो है बेस्ट हरियाणवी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है, गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया था 19 जुलाई 2022 को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है।
नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कितने अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो ये किया है 6 का, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इन 6 में जो है आपके ये है क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भौंडसी गुरुग्राम, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र सुनारिया रोहतक, पुलिस लाइंस मोगीनंद पंचकुला, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन करनाल में जो है, पुलिस लाइन हिसार और जो है पुलिस लाइन नारनौल। नेक्स्ट है 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव किस जिले में मनाया गया? तो ये मनाया गया था कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के स्योंगसर जंगल के सरस्वती वन में 19 जुलाई 2022 को यह उत्सव मनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो दोस्तों, वन विकास निगम हरियाणा जो है इसके अध्यक्ष इस समय धर्मपाल गोंदर है। नेक्स्ट है जुलाई 2022 तक हरियाणा का वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो ये है 7.14%, ऑप्शन डी इसका आंसर है। और इसे आगे जो सरकार ने 20% करने का लक्ष्य रखा है और वन विभाग ने जो है इस बार भी 2 करोड़ पौधे जो है इस वित्तीय वर्ष में लगाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, हरियाणा में 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जो कौन सी स्कीम शुरू की गई है? तो ये है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इस योजना के तहत जो है 75 साल से अधिक आयु वर्ग के वृक्षों के रख रखाव के लिए 2500 रुपये प्रति पेड़ जो है वो पेंशन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस पर्वतारोही का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये है रोहताश खिलेरी बिश्नोई का, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो हिसार जिले के गांव मलापुर के रहने वाले हैं रोहताश खिलेरी बिश्नोई, जिनका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, रोहताश खिलेरी ने जो है विश्व के पहले इंसान बन गए जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो के टॉप पर 24 घंटे रुक कर जो है वो देश का तिरंगा फहराया है। नेक्स्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हरियाणा किस स्थान पर रहा है? तो इसमें हरियाणा जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। पिछले साल इस सूचकांक में हरियाणा 6ठे स्थान पर था। नेक्स्ट है 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है चरखी दादरी में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। इसमें हरियाणा की टीम जो है वो इसमें आपके जो है तीसरे स्थान पर रही थी और भारतीय रेलवे की टीम ने जो है ये मुकाबला इसमें जीता था और पहले नंबर पर रही थी। महाराष्ट्र की टीम दूसरे स्थान पर रही थी। नेक्स्ट है हरियाणा में मक्का उगाने पर किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी? तो ये है 2400 रुपये, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो मक्का उगाने वाले किसानों को 2400 रुपये प्रति एकड़ और दलहन फसलों के लिए 3600 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट, हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? तो ये किया गया है धाकड़ नामक। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो धाकड़ कार्यक्रम के तहत जो प्रत्येक स्कूल की क्लास के 5 बच्चे नशा करने वालों को चिन्हित करेंगे और फिर पुलिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सहायता से उनका नशा छुड़ाया जाएगा। नेक्स्ट है जूनियर नेशनल स्विमिंग में किस हरियाणवी खिलाड़ी ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है वंश पानू ने, ऑप्शन डी इसका आंसर है। पानीपत के रहने वाले हैं वंश पानू। इन्होंने उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित 48वीं जूनियर नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है NIRF 2022 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो इसे जो 42वीं रैंक प्राप्त हुई है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है कौन हरियाणवी महिला खिलाड़ी IBSA जूडो ब्लाइंड प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये बनी है मुकेश रानी, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो उन्होंने जो है इसमें कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है केंद्रीय खादी ग्राम उद्योग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्यों किया गया है मनोज कुमार गोयल को, जो कि गांव झुंपा के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के गांव फतुपुर में जो है 103 एकड़ में यह विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट है किससे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मनोज यादव को। तो मनोज यादव जो है वो हरियाणा के पूर्व DGP रहे हैं, IPS अधिकारी हैं ये।
नेक्स्ट हरियाणा में नवगठित पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रिटायर्ड जस्टिस हैं दर्शन सिंह, इन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट हरियाणा में सिंचाई विभाग कितने वाटर रिचार्ज बोरवेल लगाएगा? तो ये है 3000। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो अभी जो है ग्राउंड का में अंदर पानी का लेवल बहुत नीचे जा चुका है हरियाणा में, कई जिलों में तो ये बिल्कुल नीचे है। तो उसको उठाने के लिए जो है ये इस तरह की स्कीमें चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है करनाल में, ऑप्शन बी आंसर है। तो भारत सरकार की ओर से जो है करनाल जिले के कुटेल में जो है करीब 762 करोड़ रुपए की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है और 2023 में इसका निर्माण कंप्लीट होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है पंचकुला के अंदर, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ पंचकुला में देश के 17वें राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIFT निफ्ट का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को किया है। तो इसमें जो है हरियाणा के लिए भी 20 सीटें आरक्षित रहेगी और यह हरियाणा का पहला राज्य फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में 50 एकड़ में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी? तो ये है गुरुग्राम में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। यह देश की चौथी नेशनल साइंस सिटी होगी। नेक्स्ट है, गुरुग्राम और फरीदाबाद में किस वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 2024 तक, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में किस हरियाणवी ने स्वर्ण पदक जीता है? सॉरी, तो ये है दोस्तों भगवानी देवी, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो हरियाणा की 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने जो है 10 जुलाई 2022 को फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए जो है 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो ये जो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप है इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। नेक्स्ट है, HSSC का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है 2011 बैच के HCS अधिकारी विराट को। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। इनसे पहले जो है ईशा कंबोज सचिव थी HSSC की। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा गांव प्रदेश का पहला सोलर गांव बनेगा? तो ये है दोस्तों गुरुकुल खेड़ा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो जींद जिले के उचाना विधानसभा का गांव है गुरुकुल खेड़ा, जिसे गेंदा खेड़ा भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रदेश का पहला सोलर गांव ये बनेगा। नेक्स्ट, हरियाणा के किस गांव में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रशिक्षण सेंटर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुरुग्राम जिले के दौलताबाद में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसमें अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, किस जिले का गोरड गांव बेस्ट विलेज स्कीम में चुना गया है? तो ये है सोनीपत में है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो 1470 लिंगानुपात के साथ सोनीपत का गांव गोरड जो है बेस्ट विलेज स्कीम के तहत चुना गया है। तो इस गांव में जो है लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर 1470 लड़कियां हैं। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में हरियाणा देश में किस स्थान पर रहा है? तो इसमें हरियाणा जो है 17वें स्थान पर रहा है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये है 800 इलेक्ट्रिक बसें, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस हरियाणवी ने 125 मिनट भूमासन कर वर्ल्ड वाइड बुक में नाम दर्ज करवाया है? तो ये है पंकज सिंगरोहा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। जींद जिले के रहने वाले हैं पंकज सिंगरोहा। पहले जो है भूमासन का रिकॉर्ड 64 मिनट का था, परंतु अभी जो है इन्होंने 125 मिनट का रिकॉर्ड जो बना करके सबसे अव्वल दर्जे का रिकॉर्ड बनाया है। तो पंकज सिंगरोहा जो जींद जिला के हथवाला गाँव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों की भी यूनिक आईडी बनाए जाने का फैसला किया है? तो ये किया है हरियाणा सरकार ने, क्योंकि इसमें जो खेल में काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ की जाती है, तो इसीलिए यूनिक आईडी बना करके इसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है।
नेक्स्ट है हरियाणा में कितने साल से जमीन पर काबिज घुमंतू जाति के लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा? तो ये है 20 साल से, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो 20 साल तक जमीन पर काबिज रहने का कोई भी प्रमाण पत्र मौजूद है तो सरकार वह जमीन उनके नाम करेगी, जो घुमंतू जाति के लोग हैं उनको। नेक्स्ट है हरियाणा में नारनौल से कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद तक कौन सा हाईवे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नेशनल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 152D, ऑप्शन डी इसका आंसर है। और ये जो है अभी हाल ही में इसको जो है शुरू किया गया है ट्रायल के लिए। तो ये 6 लेन का जो है हाईवे भी बनाया गया है। इस हाईवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों का चलना जो है वो वर्जित किया गया है, यानी कि इस पे जो है तेज स्पीड से ही वाहन चलेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा? तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 105 का, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है किस जिले में बाबा माखन शाह लबाना व बाबा लखी शाह वंजारा जयंती समारोह भव्य तरीके से मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कुरुक्षेत्र में, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा के नेता रणदीप सुरजेवाला किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं राजस्थान से, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इस योजना के तहत हर वर्ष 2000 महिलाओं को सरकार की ओर से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है स्वदेशी पशुओं की उत्कृष्टता के लिए इंडो ब्राजील उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये की जाएगी हिसार जिले में, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो दोस्तों हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री इस समय जेपी दलाल है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा की नई विधानसभा कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये है चंडीगढ़ में बनाए जाने की, जिसे लगभग 10 एकड़ में बनाया जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है निशा सोलंकी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के फार्म मशीनरी एवं पावर इंजीनियरिंग विभाग की छात्रा निशा सोलंकी, जो कि हरियाणा की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट बनी है। तो इसमें जो HU है यूनिवर्सिटी, इसके कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज है। नेक्स्ट हरियाणा का प्रथम खेल ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र कुमार को। तो नरेंद्र कुमार जो है ये पर्वतारोही है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा के किस संस्थान में पशुओं के लिए जिम खोला गया है? तो ये खोला गया है करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा के किस जिले में आधुनिक रोडवेज वर्कशॉप बनाई गई है? तो ये बनाई गई है पंचकुला के अंदर, ऑप्शन ए इसका आंसर है। और इसका शुभारंभ जो है वो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया था। तो प्रदेश में अपनी तरह की यह पहली वर्कशॉप है जो लगभग 82 करोड़ रुपए में बनी है, और यह लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में बनाई गई है। नेक्स्ट हरियाणा में ड्रैगन फ्रूट के बाग के लिए कितने रुपए प्रति एकड़ के अनुदान का प्रावधान किया गया है? तो यह है 1,20,000 रुपये, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा में किस देश के सहयोग से पशुओं की नस्लों के विकास के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये है ब्राजील के सहयोग से, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट किस बैराज पर स्कोडा सिस्टम में लगाया गया जिसके गेट बटन दबाते ही खुल जाएंगे? तो ये है हथनीकुंड बैराज, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हथनीकुंड बैराज पर स्कोडा यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा सिस्टम लगाया गया है। तो इससे पानी के लेवल पर नज़र रखी जा रही है। तो वहाँ अब जैसे ही नदी का जल बहाव बढ़ने लगेगा तो वैसे ही बैराज के गेट बटन दबाते ही खुल जाएंगे। तो दोस्तों हथनीकुंड हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित एक ठोस बांध है, और इसका निर्माण जो अक्टूबर 1996 और जून 1999 के बीच सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट पंजाब के CM भगवंत मान ने हरियाणा के किस शहर के डॉक्टर
गुरप्रीत कौर से शादी की है। तो ये पेहवा के रहने वाली है, ऑप्शन बी आंसर है। तो कुरुक्षेत्र के पेहवा के गांव मदनपुर के नत परिवार से जो है डॉक्टर गुरप्रीत कौर का संबंध है, जो कि भी पंजाब की सीएम भगवंत मान की वाइफ बनी है। नेक्स्ट है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किन्हीं वैकल्पिक फसलों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये है पॉपुलर और सफेदा को, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत अभी तक सिर्फ गैर बासमती धान की जगह ही वैकल्पिक फसलें लगाने पर किसान इस योजना का लाभ उठा सकते थे, लेकिन अब बासमती धान की जगह भी वैकल्पिक फसलें लगाने कर जो इसमें इसका लाभ उठा सकते हैं, और इसी के तहत इसमें पॉपुलर और सफेदा को भी शामिल किया गया है। तो वैकल्पिक फसलों को उगाने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी को डॉक्टर जेताराम बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह है तेलूराम सहारण को, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो हिसार जिले के आदमपुर के रहने वाले हैं तेलूराम सहारण। तो इन्होंने जो जोधपुर में विश्व पर्यावरण आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है यह अवार्ड ग्रहण किया था। नेक्स्ट, हरियाणा में किस जगह फिल्म सिटी बनाई जा रही है। तो ये बनाई जा रही है पिंजौर में, जो कि लगभग 60-70 एकड़ के अंदर इसको बनाई जा रही है। नेक्स्ट है, हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की किस सूची में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है टॉप 7 राज्यों की सूची में। तो इस सूची में जो उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा ही शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, बहरीन में आयोजित अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपांशी ने कौन सा पदक जीता है। तो इसमें दीपांशी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो रोहतक के रिठाल गांव के रहने वाली है 13 वर्षीय पहलवान दीपांशी। तो इन्होंने जो है 39 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के मकसद से कौन सी योजना शुरू की गई है। तो ये की गई है बुनियाद नामक योजना, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो बुनियाद कार्यक्रम के लिए जो प्रदेश भर में 51 बुनियाद केंद्र स्थापित किए गए हैं, और इन केंद्रों पर जो है 9वीं कक्षा से ही छात्रों को NTSC और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। नेक्स्ट, हरियाणा में NDRF का दूसरा रीजनल सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा रोहतक में, जो कि 5 एकड़ क्षेत्र में होगा। पहला जो सेंटर है वो हिसार जिले में जो है वो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है। तो इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है डायमंड लीग में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर किससे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है कर्ण सिंह को, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस पिता पुत्री की जोड़ी ने 7 सबसे ऊंची चोटियों की फतेह की है। तो ये दोस्तों अजीत बजाज और दिया बजाज, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पर्वतारोही जोड़ी है पिता पुत्र की, अजीत बजाज और उनकी बेटी दिया बजाज, जिन्होंने 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां फतेह की है। तो वो ऐसा करने वाली पहली पिता पुत्र की जोड़ी है। नेक्स्ट, हरियाणा में किन 2 पुलिस अधिकारियों को NCRB की तरफ से सम्मानित किया गया है। तो ये है अनिल कुमार और अरशिंदर सिंह चावला को, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, CMIE की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जून माह में देश में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों अभी आपको पता है कि हरियाणा में कोई भी पेपर पिछले 1.5-2 साल से नहीं हुए हैं, और जो भी भर्तियाँ होती है वो कोर्ट में चली जाती है, तो इसलिए इसका रिकॉर्ड भी हरियाणा के ही नाम रहा है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII की रिपोर्ट के अनुसार जो हरियाणा में जून 2022 में बेरोजगारी दर बढ़कर 30.6% हो गई, जो कि मई में 24.6% थी, और जबकि इस दौरान जो है जून माह में देश की बेरोजगारी दर 7.12% से बढ़कर 7.80% पर पहुंची है। तो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कि ये रिपोर्ट जो है वो गलत है, और अभी जो है हरियाणा की बेरोजगारी दर 8% है। तो आप ही दोस्तों बता सकते हैं कि हरियाणा की बेरोजगारी दर 8% सही है या फिर 30.6%। आप इस कमेंट बॉक्स में जो है ये जरूर बताएं, तो इसमें कौन सी सही है। क्या खट्टर साहब सही कह रहे हैं, जो कि पिछले 2 साल से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं और भर्तियां जो है वो कोर्ट केस में जा रही है, या फिर जो ये रिपोर्ट है वो सही कह रही है।
नेक्स्ट, हरियाणा में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है? तो ये है 1 जुलाई 2022 से। तो हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में ही यह बैन लगाया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन सी आंसर है इसका। तो 30 जून 2022 को आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राम भागवत, इनके साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गीता स्वामी ज्ञानानंद ने ज्योतिषर में मंत्रोच्चारण के साथ ही श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का व गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में जियो गीता की तरफ से गीता के सर्टिफिकेट कोर्स ऑनलाइन का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य दवा फैक्ट्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये जो है हरियाणा ही बना है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और आपके जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल्स में हैं, जो भी आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के ग्रुप्स हैं, उनमें भी आप इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इससे लाभ मिल सके। और अगर आप इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संदीप धायल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।